ठीक है भाई, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट? एंड C9H10O, it is treated with excess concentrated HI, undergoes cleavage to produce B and C. B gives yellow precipitate with AgNO3, whereas C tautomerizes to D. D gives positive iodoform test. नाइस, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है भाई वो। है ना? तो इस टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, आर कैन बी एच ऑल्सो, राइट? तो हाँ भाई, तो यही है एक बड़ा हिंट, राइट? एंड दो कंपाउंड बन रहे हैं, राइट? तो एंड बी गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3। तो मतलब वो रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है, बेसिकली। जब कोई भी ईथर होगा तो ROR से बनेगा, तो ROH प्लस RI बनेगा, तो RI जो है वो इट इज एबल टू रिलीज इट्स आयोडीन। देखो यहाँ पे ए और बी में अगर हम बना भी लें तो, राइट, पहली बात तो है कि ये प्रोटोनेट होने के बाद, मान लिया ये प्रोटोनेशन के बाद, फिर I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, राइट? तो यहाँ ये दोनों तो ऑप्शन ही अलग हो जाएंगे, राइट? क्योंकि यहाँ से तो हमें फिर वो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फिनॉल ही मिल जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर यहाँ से फर्स्ट स्टेप यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है भाई, ठीक है। अगर प्रोटोनेशन के बाद I माइनस है, I माइनस तो यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। ठीक है, मैं लोन पे ये ऐसे करके तो फिनॉल बन जाएगा और ये बन जाएगा, है ना? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. के Yes, sir. बच्चे थोड़ा माइक को सही करो, ठीक है, माइक में आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। ठीक है, तो यही है। ओके, और तो फर्स्ट ए और बी तो वैसे गायब हो गए, ठीक है। और सी के केस में भी फिर से वही फिनॉल ही बन जाएगा, राइट? और ओह, I माइनस तो यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाए प्रोटोनेशन के बाद, राइट? I माइनस, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे तो लोचा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। प्रोटोनेशन के बाद ये बनेगा, ठीक है। हमने बोला है कि जब प्रोटोनेशन के बाद अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन दे पा रहा है, जैसे ऐसे करके ये स्टेबल कार्बोकेटाइन दे देगा, राइट? तो OH CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। ये इनॉल है, तुरंत ये क्या बन जाएगा कीटो में, CH3CHO हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसका कीटो फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा, राइट? ये बन जाएगा ये CH2I, जो कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो AI को, AI का येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और नेक्स्ट है भाई, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन। ओके, मोस्ट सुटेबल reagent for the given conversion is, तो ओके, एमाइड एमाइड ही है, CH2OH ही है, क्या किया क्या है इन्होंने, क्या कन्वर्ट करा है भाई? ओह ओके, ये यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, बाकी सारे ग्रुप्स तो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, राइट? यस। Yes, sir. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड बच्चों अगर यूज करेंगे तब तो ये ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना?
यस नो? Yes, sir. Yes, sir. H2 पैलेडियम यूज करेंगे तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा, तो ये B2H6 हो गया। ठीक है, B2H6 से माइल्ड रिडक्शन, इट इज स्पेशली फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फिर से, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिर से वही है, एक्सेस में है, देखो 2 पॉइंट पे ईथर है, राइट, 2 जगह पे ईथर है, तो प्रोडक्ट पूछा हुआ है आपसे कि क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट है ना। चलो करो एक बार ही ट्राई यार, एक सेकंड, ऑप्शंस और भी ऊपर भी हैं ऑप्शंस, तो यार कैसे करोगे? चलो पहले ऐसे ही ट्राई करो, फिर देखते हैं, तुम्हारा ये CD भी दिखा देंगे तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, हुआ कुछ? नहीं भाई, पहले तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये बन गया, I- यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, ठीक है ना, तो ये CH3 है बेसिकली, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या नहीं रहने देता हूँ। ठीक है, तो एक तो यहाँ एक साइड पे तो अभी तक की प्रोडक्ट के बाद ये बन गया अपने पास, यहाँ पे OH आ गया और मेरे पास ये आ गया। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन या कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो, है ना, हम उसी साइड से अटैक कराएंगे, राइट। ठीक है, हम यही बोलते, तो यहाँ पे तो टर्शियरी कहीं पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, I- है,
आई माइनस अटैक करेगा। याद है ये ईथर वाला आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ये एल्केन्स हैं क्या? नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक, ओके। ऑर्गेनो, अच्छा तो ईथर यहाँ कहीं होगा। त्रिशा कुछ याद है? नहीं। Yes, sir. ये देखो, ठीक है, if departure of ROH creates a relatively stable carbocation such as tertiary carbocation, तो एक SN1 रिएक्शन अकर करेगा, दैट इज द ROH ग्रुप विल लीव। तो जैसे यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, और अगर नहीं करेगा तो SN2 मैकेनिज्म अकर करेगा, ठीक है, ये SN2। however if departure of ROH would create an unstable carbocation, this or primary or the leaving group cannot depart, it is an SN2 reaction, so ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई सिचुएशन हमारे पास, राइट। अब आ जाते हैं फिर, अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे। तो बच्चों ये है, ठीक है। अब आई माइनस अटैक करेगा, ठीक है, मिक्स्ड मैकेनिज्म चलेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उतना भी स्टेबल नहीं होता है कि वो डिपार्ट हो जाए, ठीक है। तो आई माइनस अटैक करेगा, आई माइनस अब कौन से कार्बन पे, आई माइनस अब कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? आई माइनस वहां पे अटैक करेगा जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। CN है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे सफिशिएंट डेल्टा पॉजिटिव और डेवलप कर रहा है, तो हमारे पास ये अलग हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे फिनॉल था, यहाँ पे ये CN है और ये आई है, बाकी भी दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, राइट, प्लस CH3 भी बना हुआ है। कुछ है हमारे जैसे CNI फिनॉल, CNI फिनॉल, ये है ना? यस, क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर वाटर गैस व्हेन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल इज, ठीक है, ये अभी यार एक है ना इंफॉर्मेशन है, चेक कर लेना ये। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब देख रहे हो, अब आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, हमने बोला था कि वो रिएक्ट नहीं करता है एल्कीन से, राइट, क्योंकि एल्कीन्स भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, वहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एल्कीन्स न्यूक्लियोफाइल हैं, तो H नेगेटिव 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 जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी डबल बॉन्ड, राइट, तो वो भी वहां पे नहीं आएगा। और एस्टर के साथ लिथियम हाइड्राइड 2 मोल्स में रिएक्ट करता है पहले, याद है? ये याद है कि नहीं याद है? ठीक है, ये अगर मेरे पास एस्टर OR डैश, तो पहला H नेगेटिव आएगा, मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसको बाहर निकाल देगा और एल्डिहाइड बना देगा, और H नेगेटिव फिर से आएगा और एल्डिहाइड से रिएक्ट करके एक आपको प्राइमरी अल्कोहल बना देगा, राइट। ठीक है, ये हमने बहुत बारी डिस्कस करा था, मैंने कहा था कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे ग्रिग्नार्ड और ये, तो एस्टर के साथ तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट एक ऐसा टर्शियरी अल्कोहल देता था, एक्सेप्ट फॉर्मेट एस्टर जब होते थे, फॉर्मिक एसिड वाले HCOAT कि उस केस में सेकेंडरी अल्कोहल है, वैसे टर्शियरी अल्कोहल बनता था, इसमें दो एल्काइल ग्रुप सेम होते थे, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, और डबल बॉन्ड इन्होंने देखो एक ही जगह पे इंटैक्ट रखा है A पे, तो वैसे ही हो गया ये, ठीक है, तो वैसे ही इसको
कर देंगे। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, राइट, PbR3, फिर अल्कोहलिक केवेज। ठीक है, तो PbR3 है भाई, तो PbR3 क्या करता है ना, अल्कोहल की जगह पे वो क्या कर देगा, Br लगा देता है ना, ROH प्लस PbR3 में, तो ये बना देगा। ठीक है, ये है और ये है, एक छोड़ के यहाँ पे Br बना देगा। अल्कोहलिक केवेज क्या करता है, एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन कहीं से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ से एलिमिनेशन होएगी, राइट, यहाँ डबल बॉन्ड हो है, यहाँ से एलिमिनेशन होएगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, राइट, तो वहां से दूसरे एंड से, यानी यहाँ वाली एलिमिनेशन नहीं होगी, ये वाली एलिमिनेशन होगी। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, करो इसको कोशिश, चलो शाबाश, स्टेप बाय स्टेप सोचो क्या होगा। ये भी आईआईटी में आया था, ये आईआईटी का रिपीट क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो फर्स्ट स्टेप में H नेगेटिव ऐड करेगा, राइट, ऐसा करता हूँ, पीएच लिख देता हूँ, जगह भी कम है। ये फिनाइल है, इस पे जब वो ऐड हो जाएगा H माइनस, राइट, H माइनस यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो ये O माइनस बन जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा Br, और यहाँ पे ये O माइनस हो जाएगा, एक और O माइनस, और ये इस पे अटैक कर देगा, इंट्रामोलिकुलर एसिडिटी। है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये, है? यस, नो, है, समझ में आया? Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. के Yes, sir. अदिति, Yes, sir. मेजर प्रोडक्ट, चलो इसका करो यार, मेजर प्रोडक्ट इसका देख, बताओ मेरे को जल्दी से, 1 मिनट है तुम लोग के पास।
So is it the second option? पता नहीं बच्चे। हाँ, ओ सी I'm एच थ्री also बी आर वहां thinking. से अटैक करेगा, ओ एच हो जाएगा। लग तो मुझे भी यही रहा है। त्रिशा किया? Yes, option B. ठीक है, यही आएगा राइट। वैसे सेम है, प्रोटोनेशन होएगा यहाँ पे, प्लस बी आर माइनस अटैक करेगा, यहाँ से ओपन अप हो जाएगा, ओ एच बन जाएगा, और यहाँ पे तो एल्कीन की एडिशन हो गया मार्कोनिकॉफ रूल से, एच यहाँ पे चला गया, बी आर यहाँ पे आ गया। दिस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। देखो, पहली चीज तो ये है कि मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि अगर हम अ, चलो पहले फर्स्ट को देख लो। अगर फिनाइल मैग्नीशियम है तो ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई पहले से, है ना? क्लियर है? इससे बन जाएगा, और ये इससे भी बन जाएगा, है ना? यस नो? इससे भी बन जाएगा, इससे नहीं बनेगा, है ना भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इससे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, राइट? Yes. Yes. ठीक, तो इसमें ये हो गया, डी वाला नहीं बन पाएगा। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आई थिंक फिर से ये हमने फिर से अभी अभी पीछे पीछे किया था। ओ एच, एनीवेज एच सी एल है, देखो बच्चों, एच सी एल है, तो पहली बात आर ओ एच और एच सी एल यहाँ पे नहीं रिएक्ट कर पाएगा ये फिनॉल से, है ना? क्योंकि अगर ये प्रोटोनेट हो भी जाता है, ओ प्लस यहाँ से सी एल माइनस यहाँ पे नहीं आएगा अटैक करने, राइट? क्योंकि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है भाई? ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? बुक, हमारे नोट्स हैं यार, उसमें आराम से ये सब चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि मैंने बोला हुआ है, देखो बच्चों यहीं से। एनीवेज छोड़ो ये भाई लेक्चर। एनीवेज तो मैंने यहाँ पे OH कर दिया। अब HCl क्या करेगा? बेसिकली HCl ऐड होके यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देगा, ठीक है? H प्लस ऐड हुआ और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है? छोड़ो, मैं यहाँ पे इसको फिर से बनाता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ है ना? अभी पीछे पीछे ही हमने इस तरह ये क्वेश्चन किया है, याद आया ये आप लोगों को? Yes. बच्चों रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये आ जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है? पैरा पे साइक्लाइजेशन अकर करेगी, ठीक है? तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कितने मेंबर, 1 2 3 4, और ये इस कार्बन से अटैच होगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसपे एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है? तो मैंने बोला है कि आप हमेशा नंबर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। 5 1 है 2 है 3 है और 4 पे मिथाइल लगा होगा, राइट? ये फोर्थ कार्बन है, ठीक है? ये पीछे पीछे हमने किया था इस तरीके का, राइट? मैंने बोला कि ये नंबरिंग ऐसे कर लेनी है। तो हमारे लिए क्या बन जाए, यहाँ पे तो Cl है, ठीक है भाई? ये तो मैंने नंबरिंग कर दी। Cl वाले, Cl तो मैंने बोला है, ठीक है? Cl नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये सेम ही ये, right? ठीक है, ये क्लियर है अदिति, के? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट 11th, करें ट्राई भाई।
तो 11th का B. ओके, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करा है इन्होंने, काफी सारे देखो भाई, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, राइट। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 ही कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, तो एक कार्बन कम कर दिया है, राइट। तो एक कार्बन कम किस में होता है, ठीक है, एक कार्बन कम होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में। देखो आयोडोफॉर्म में ये हेलो इस टाइप, ये तो देता ही है मिथाइल कीटोन्स एंड ऑब्वियसली एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। And these type of alcohols also kill, right? Why? Because they are initially oxidized to this, ठीक है। और फिर ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। क्लियर होगी बात, इस तरह के अल्कोहल भी देते हैं और ये भी देता है, तो ये इसी तरह का अल्कोहल है, फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, NaOH I2, इन्हें सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन भी दिखाना चाहिए था, लेकिन हमारे भारत में नालायक लोग हैं भाई भरे हुए, यहाँ पे सिर्फ यही बनेगा बच्चों, ठीक है। फिर अगर आपको एसिड चाहिए तो आपको इस सॉल्यूशन को एसिडिफाई करना पड़ेगा H+ से, तब जाके आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जो कि इनके पिताजी दिखाएंगे, ठीक है, आके। तो ये है, क्लियर है भाई, त्रिशा क्लियर है, Yes. के बच्चे, Yes, sir. अदिति, Yes, sir. त्रिशा ये क्लियर हुआ, एसिडिफाई करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है, डाइल्यूट HCl के साथ करा है पहले तो इन्होंने इसे, ठीक है, ओके, ठीक है, और फिर COH के साथ कर दिया है, ठीक है, पोलीमराइजेशन, ये ठीक है, छोड़ रहे हैं, पर यहां तक ये है बच्चों की इनिशियली इट विल ओपन अप, ओके, और यहां से ये OH बना देगा, ठीक है भाई। 12th में देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो त्रिशा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, के तू बता, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखो बच्चों, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, बार बार ही मैंने यही बोला हुआ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, राइट। तो एस्टर है भाई, ठीक है, तो एस्टर के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद बाकी हम यार करते हैं इसको पॉलीमराइजेशन, ठीक, OM, ठीक है भाई, क्लियर है, Yes, sir. के Yes, sir. बच्चे Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखो। मैंने आप लोग को बोल रखा है यार, हमारा यही है कि हमारा सेटअप ही ये बैठता है कि हम फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं और उसके बाद हम, है ना, उसके बाद ही हमारा सब कुछ काम चलता है यार, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस है, ईस्टर हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। इसको भी इन्होंने अल्कोहल में डाल दिया, कहीं पे भी कुछ भी डाल देता है भाई। ये HI है हीट के साथ, चलो बच्चों ये ट्राई करो, शाबाश शाबाश शाबाश, फिर से वही प्रोटोनेट होगा, ठीक है। प्रोटोनेटर होने के बाद कहीं पे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक, ठीक है। ये H+ हो गया, ये H+ हो गया, ये दोनों ही प्लस हो गए, तो एक में I- यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। दूसरे में मेरे को बताओ, I- यहाँ तो अटैक कर नहीं पाएगा, I- यहीं पे अटैक करेगा,
ठीक है, मैं लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, माफ करना मुझे। दिखा देता हूँ यार, मैं इतनी गालियां देता हूँ बाकी लोगों को, दिखा देता हूँ, फिर क्या फायदा होगा इतनी गालियां देके लोगों को। तो ये बन रहा है, ये कौन सा है भाई, कोई जान पहचान का कुछ लग रहा है इसमें? एक भी नहीं लग रहा है यहाँ तो अपना, हमारे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि। नहीं, ए हो जाएगा हमारा, जो हम बनाएंगे। तो कौन सा बनेगा? एक सेकेंड, आई माइनस है, ओश, सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, हर बार ये देखना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इस केस में तो यार यहाँ पे तो हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन आ जाएगा, राइट? ठीक है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट? 2 डिग्री नॉर्मल नहीं है, ये 2 डिग्री रेजोनेंस वाला है, तो इट इज मोर स्टेबल देन 3.1 डिग्री हो जाएगा, जो मैंने बताया था, राइट? तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो CH3OH बनेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आई माइनस से OH बन जाएगा, राइट? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई माइनस बेसिकली यहाँ पे अटैक करेगा। ये क्लियर हुआ भाई? त्रिशा, के Yes, sir. अदिति, ठीक है। Yes, Yes, sir. तो क्या बैठ रहा है? ये बैठ रहा है, ठीक है, ओके। 14 में दिस, ये एस्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस एथर इज फास्टेस्ट व्हेन, ठीक है, देख ही रहे हो यहाँ पे टर्शरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि कब फास्टेस्ट होएगा, ठीक है, व्हेन वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। नहीं भाई, वह तो, ये तो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज कर रहे हैं इस कार्बोकेटाइन को वैसे भी। वन दिस इज वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप तो हमारे लिए और भी स्टेबलाइज करेगा, है ना, कार्बोकेटाइन को, राइट? ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट? Yes, sir. ठीक है त्रिशा, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बच्चे? और तो एक से भले दो, है ना, तो दो जब ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हुई बात? के yes, sir. बच्चों, एक काम आपके पास ये है कि जो यहाँ पे ये करवाए जा रहे हैं, मैंने आपको बार बार ही बोल रखा है, प्रीवियस ईयर ही घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो जो पिछले वाले प्रीवियस ईयर कराए थे आपको वो करके देखो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप मुझे भेजो यार, यार क्या मतलब तुम यार, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तुम्हें देखना है, मैंने तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम मतलब ऐसा काम करना स्टार्ट करो यार, ठीक है। मैंने इसलिए भेजा था ताकि आप लोग भेजना, मतलब आप लोग करना स्टार्ट करो यार। आप अभी तक भी, त्रिशा ने, मेरे को नहीं लगता अभी तक भी भेजा है। बच्चे और काम करो, देखो थोड़ा सा ही टाइम रह गया यार, फिर आप निकल जाओगे, थोड़ा सा टाइम है, जस्ट वर्क, ठीक है। आपको लगता है कि वो नहीं कर तो कम से कम यार ये वाले तो प्रीवियस ईयर IIT जेई वाले जो हैं, ठीक है, और जेई मेन वाले क्वेश्चन है, ये आपको एकदम, आप तुरंत फटाफट रिवाइज करो। पीछे भी हमने वो किया है, वो चैप्टर मतलब आपको टिप्स पे होने चाहिए, आपको देखते ही होना चाहिए। मेरा अपने टाइम पे ऐसा था कि मतलब जो प्रीवियस ईयर थे वो तो ऑलमोस्ट देखते ही मतलब मेरे को आ जाते थे समझ में, सो इट हेल्प्स यार, ऑब्वियसली हेल्प करेगा ही वो, हाँ। ये है भाई, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लूकास reagent which alcohol reacts fast। ये भाई कुछ वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं जो है ना, फुल टॉस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, SN1 से रिएक्ट करेगा। ये सबको क्लियर है त्रिशा, के Yes. ठीक है। Yes, CBSE में भी है ये, जिंक क्लोराइड के साथ है ना, कोऑर्डिनेट हो जाता है। और के क्लियर है? yes, sir. ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, पहली चीज तो ये है कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे ये रेजोनेंस में है, ठीक है। तो ये ऐसे करके जाता है, पहले यहाँ पे ये माइनस होता है, तो पहली बात तो ये है कि प्रोटोनेशन ऐसे आकर करेगा, ये यहाँ पे ये बन जाएगा
पॉजिटिव बन जाएगा और प्रोटोनेशन यहाँ पे अकर कर रहा है, ये जो H प्लस है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होगा अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, C पे नेगेटिव है तो प्रोटोनेशन यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेगा, RCH2OH यहाँ पे ये अटैक करेगा ऑक्सीजन से, ये हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। और मैं एक ही स्टेप में यार लूज करा रहा हूँ प्रोटॉन भी, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, -H+ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस ऑक्सीजन से प्रोटॉन लूज हो जाएगा। एक ही कार्बन पे देख रहे हो 2 OR ग्रुप है, तो बताओ ये क्या हुआ। ठीक है, एसिटल बोलते हैं, ठीक है, जब एक ही कार्बन पे दो लगे होते हैं, ठीक है, हमने देखा था एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, राइट, ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है मान लिया मेरे पास R1, तो ये R2OH अगर ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो ये एसिड के प्रेजेंस में ऑब्वियसली, तो R-OR2 बन जाएगा, ठीक है, H+ के प्रेजेंस में, तो फिर से H+ के प्रेजेंस में वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है, राइट, हम लोग फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर वो वहां पे फिर से अटैक कर देगा एक RO2, तो OR2। और हमने ये वैसे भी मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको कि अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड करने हैं तो ऐसे करके कर दो, OR2, वाटर बाहर निकाल दो, OR2 यहाँ से, तो यही प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, R एक कार्बन पे 2 OR2 लगे हुए हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं, ठीक है, या कीटल बोलते हैं स्पेसिफिकली, बट एसिटल कीटल, ठीक है, कीटोन होता है तो कीटल बोल देते हैं, ये होता है तो एसिटल बोल देते हैं यहाँ पे। 17 करो भाई, मेरे को बताओ फिर करके, चलो। देखो थर्ड में 1,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन में सबसे बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग अकर करेगी, ओके। भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितने अच्छे से पकड़ के रखा है, ठीक है। 1,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन में ऐसे करके चल रहा होगा, ठीक है, OH होगा, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा होगा इसके साथ, OH, ठीक है, एक सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पे भी OH होगा, इसने भी फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा होगा, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे बढ़िया बने हुए हैं, राइट। तो ये है भाई कहानी। तो यहाँ से हमने ये निकाल दिया है कि 1,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब लीस्ट के लिए हाइड्रोक्सी, भाई
बाकी जगह दो दो कनेक्शन है, ठीक है। हाइड्रोक्सी बेंजीन में क्या हो जाएगा, एक के बाद एक अगर उसने बना लिया तो फिर वो उससे मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, राइट। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, जो 4 है वो लीस्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बच गए हैं सी और डी। तो 2 और 1 में हमें देखना है, 1,3-डाईहाइड्रोक्सी और 1,2-डाईहाइड्रोक्सी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। 1 और 2 में हमें देखना है, ठीक है। तो 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो 1 में, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी थोड़ी सी, राइट, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ड्रॉप कर जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब डिहाइड्रेट कराना है। डिहाइड्रेशन के लिए आपके पास क्या रिएजेंट है, ये है। यार दिस इज रादर इंफॉर्मेशन बेस्ड, और साथ में आप ये देखो कि अगर आप साइक्लोहेक्सेनॉल को यूज करते हो ना, तो HCl को यूज करते हो इसके साथ, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल, है ना, एलिमिनेशन के साथ साथ एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन H3PO4 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये है कहानी यहाँ पे। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम, ये देखो बार बार ही मैंने बोला था कि ये बार बार ही ये क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, जहां पे भी ये प्रोटॉन वाले चीजों के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ROH है तो यहाँ से R डैश बोल देता हूँ, तो यहाँ से ये तुरंत प्रोटॉन पिक करके एल्केन बना देता है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो वो बेंजीन बना देगा, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे करके बेंजीन है, MgBr है, तो ये प्रोटॉन पिक कर लेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता है तुरंत, ठीक है। बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट होके, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये है भाई कहानी जो आपको है हमें बतानी। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल है, उसे डिहाइड्रेट करा गया है। एल्कीन बना है Br2, सीधा 5 स्ट्रक्चर से हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ Fr पॉसिबल, देखो ऐसे 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो देखो जब आप इसे देखोगे, राइट, तो पहले तो यार ऐसे ही बताओ कि जैसे 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल है ये, इसको डिहाइड्रेट करा हमने, राइट, तो कितने एल्कीन्स बनेंगे ये बताओ मेरे को, चलो। बताओ बताओ भाई। अरे यार ऐसे क्या, ऐसे ऐसे कैसे बैठ जाते हो यार, आंसर बताना है बगैर सोचे हुए, कम ऑन। एक तो ये बन जाएगा, एक एल्कीन ये बनेगी ट्रांस, एक एल्कीन ये बनेगी सिस, राइट। जब इससे Br2 रिएक्ट करेगा तो बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, और दिस एज अ कायरल सेंटर, सो बेसिकली दिस विल एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर, तो ये दो होंगे product। ये जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ट्रांस एल्कीन है, तो और ये ब्रोमीन का एडिशन एंटी है, तो CSE रूल होता था, ट्रांस एंटी इरिथ्रो, तो इस केस में इरिथ्रो मीजो होगा,
और यहाँ पे है ब्रोमीन, तो कैट लग जाएगा, तो थ्रियो प्रोडक्ट, थ्रियो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेंगे प्लस इनैंशियोमर, इसका मिरर इमेज है ब्रोमीन है ब्रोमीन। 5 प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। त्रिशा, Yes, sir. अदिति, बच्चे क्लियर हुआ? Yes, sir. कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई हम? ये तो यहाँ देख रहे हो, ये कहीं से भी इनको बस एक, क्या ही बोल रहे हैं, बड़े वाले हैं। क्योंकि देख रहे हो, कुछ भी अल्कोहल में डाल देते हैं यार। उफ। खैर, ये एल्डिहाइड कीटोन का है भाई, ठीक है। ए है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू फॉर्म अ प्रोडक्ट बी, C3H6O। तो एल्डिहाइड है भाई, पहली बात तो पता ही चल गई है ना? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Compound A is treated with this, okay, dots, ठीक है। तो बताओ मेरे को, आप लोग बताओ प्रोडक्ट। बट यार मतलब दिस इज अ फ्लॉड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर ये अल्कोहल रहेगा, जो कि हमें यही चाहिए, तो कितने 3 कार्बन है, तो ये एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। पहले तो ये देगा CH3CH2COOH। एक्चुअली में ये बनना चाहिए, ठीक। बट क्या बोल रहे हैं यार, मतलब मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या कराते हैं, तो कैसे हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, मतलब और ये एग्जाम में क्वेश्चन है यार। पूरा टाइम हम यही पढ़ाते हैं बच्चों को कि K2Cr2O7 और KMnO4 स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं रुक पाता है एल्डिहाइड स्टेज तक। साले इनके पिताजी आएंगे उसे रोकेंगे। खैर, एनीवेज, तो ये तो हमें पता है कि वो एल्डिहाइड है, और फिर उसके बाद हम यार ये क्वेश्चन कर देंगे, राइट। और देखो यहाँ पे ये है, मैंने बोल रखा है कि इस, देखो इन्होंने इस एंड से नहीं रिएक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ इस एंड से रिएक्ट होता है, वाटर बाहर निकलता है, तो एन NHCONH2 आएगा, NNHCONH2 आएगा, राइट। क्लियर है भाई? NNHCON, तो ए ही हो गया इसका, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ये गलत क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है, Yes. ये गलत क्वेश्चन का ये आंसर है। बताओ यार। एनीवेज, 1 propanol and 2 propanol can be distinguished by 1 propanol से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, 2 propanol से अगर ऑक्सीडाइज करोगे एक एसिड बनेगा और एक कीटोन बनेगा, राइट। ओके, और क्या है, और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग कॉपर,
क्या था, कौन कौन सा था? 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल था। तो 1 प्रोपेनॉल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो भैया क्या बन जाएगा? और फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, कॉपर के साथ बेसिकली सही रहेगा। कॉपर के साथ वो 1 प्रोपेनॉल एल्डिहाइड में चला जाएगा और वो वाला कीटोन में चला जाएगा। उसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन बना के हम फेलिंग सॉल्यूशन से कर सकते हैं। चलो, ये हमारे टाइम में आया था। विच विल बी मोस्ट डिहाइड्रेटेड। देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है? आराम से डिहाइड्रेट हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? ये सही था मेरा अपने टाइम पे। प्रोडक्ट ऑफ एन एलिफेटिक थायोल, RSH, ठीक है? ROH ही समझ लो इसको, एट 298 केल्विन इज, ठीक है? एनीवेज, तो कंबशन कर रहे हैं तो कार्बन भी है यहाँ पे, ठीक है? और ठीक है, कार्बन है, वाटर भी बनेगा, ठीक है? तो क्या बन जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रहेगा, वाटर 298 केल्विन है, लिक्विड में रहेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस में, ठीक? This the bond that undergoes heterolytic cleavage most easily is, तो आराम से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किसका कर? ठीक है भाई, OH का ही करेगा, ROH है ना? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस, तो RO माइनस RH प्लस, ये इसलिए बिहेव भी करता है वो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम किसमें है? एथेनॉल, डाइजर, ट्राई इथाइल अमीन में तो होएगी नहीं बेचारा, है ना? नाइट्रोजन है इस पे, 3 इथाइल है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये वाले एकदम वह है लॉलीपॉप क्वेश्चन। HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद, करो ये बताओ मेरे को, चलो 27 कौन सा है? So will it be the first option? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना? क्योंकि आई थिंक 2 मिथाइल यही टर्शियरी अल्कोहल है, राइट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आपकी स्पीड होनी चाहिए बच्चों। और एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल इज, ठीक है? इन्फो बेस्ड है ये। डाइइथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कॉन्सोनेंट विल गिव 2 मोल्स ऑफ, ये सर पुराने जमाने की बात है जब इन्होंने एक्सेस लिखना वो नहीं समझा है, ठीक है? डाइइथाइल ईथर है, तो पहले तो ये बन जाएगा प्लस HI, ठीक है? वैसे वही प्रोटोनेशन होएगा और वो फिर एक्सेस में होएगा तो ये भी रिएक्ट करके, ठीक है ना?
यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लूकास रिएजेंट आ गया भैया, देख लो, ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेन, ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे भाई इन्होंने क्या प्रोडक्ट बना दिए? इथाइल अल्कोहल, इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा भाई। एल्कीन बन जाएगा, अच्छा ठीक। अब मेरा भरोसा उठ गया इनसे, ठीक है, ये बन जाएगा। मुझे ये भी चेक करना पड़ता है कि इन्होंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, है ना? ये है यार, क्या करें। एनीवेज, तो यहाँ तक हो गया, चलो क्लियर है। वन और मोर देन है फिर, एनीवेज ये सब मिक्स्ड है। देखो इसीलिए मैं, है ना, इसीलिए हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि मैंने ही देख रखा है कि आप करोगे ना बच्चों, सब कुछ मिक्स्ड है, राइट? तो आप कर ही नहीं पाओगे बेसिकली। आप जैसे अब ये अल्कोहल में, ठीक है, अब अल्कोहल में ठीक है, इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन भी चला दिया है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स भी चला दिया, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर कर ही नहीं पाते। इसलिए मैंने बोला था कि पहले एक बार ही पढ़ लो, ठीक है। तो यार अच्छे से पढ़ना, मैंने बोला था, अभी भी आपके पास वही नोट्स हैं यार, ठीक है, कुछ उसमें है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार ही बैठो, एक दिन बैठो और ये देखो कि एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इन चीजों का मतलब होता क्या है, ठीक है। ये करो, आप थोड़ा इंटरेस्ट लो यार, तभी गेम बैठेगा। ये है भाई, द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्स आर इनएंशियोमेरिकली प्योर बनाया है। भाइयों ने क्या तमाशा किया है भाई। पहले तो एक अल्कोहल रहा होगा PbR3 के साथ, ठीक है, PbR3 और ईथर के साथ, ठीक है, तो एक बार ही घूमा होगा। Na के साथ वो दूसरी बारी घूमा होगा, और NaNN3 के साथ वो तीसरी बारी घूमा होगा। एक बारी घूमने में उल्टा हो जाएगा, दूसरी में सीधा हो जाएगा, तीसरी में भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट? ठीक है, कि कौन से वाला बनेगा द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। बताएं भाई मेरे को। देखो PbR3 के साथ एक बारी घूमा तो ब्रोमीन अप लग गया, फिर I- डाउन लग गया, और NaNN3 अप लग गया, तो बेसिकली ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो यानी ये होगा, क्योंकि PbR3 के साथ जाएगा तो फिर से Br- जब अटैक करेगा OPbR2 पे SN2 होएगा, तो यहाँ पे ये डाउन साइड से आएगा, फिर Na में फिर SN2 होएगा तो वो अप साइड से आ जाएगा, NaNN3 में फिर एक और बारी वो SN2 हुआ तो फिर से डाउन साइड से आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. त्रिशा बच्चे, Yes, sir. ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछना है। ये रहा भाई क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये तो है भाई अपना क्या बोलते हैं उसको, MCRT है, ये है क्यूमीन। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट के बाद हमें क्या मिलता है, फिनॉल और एसीटोन, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, याद है ये, किसी ने स्कूल में पढ़ा है थोड़ा बहुत? है, यस नो? है भाई, अदिति, Yes, sir. आवाज आ रही है भाई? कृषा, पढ़ा है ये? No, sir, I don't think so. किसी ने भी नहीं पढ़ा है? अदिति,
No, sir. ओके, क्यों स्कूलों में तो हो गया होगा आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर? Yes, sir, but we haven't learned this. ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो यार, एक टाइम होता था जब काफी जो चीजें हैं ना वो थोड़ा डिटेल में पढ़ाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि है ना, क्योंकि मैकेनिज्म लिखने को ही आ जाते थे, राइट? अब वैसा कुछ रह नहीं गया है। ये एच है, ठीक है। तो बेसिकली हम, ठीक है, इसको ट्रीट कर रहे हैं O2 के साथ, ठीक है। तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सबसे पहले आप ऐसे समझ लो, O डबल बॉन्ड O, रेडिकल इनिशिएटर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये रेडिकल बनेगा, ठीक है। फिर वो इससे ऐसे रिएक्ट करेगा, ओ ओ, ये फ्री रेडिकल है। फिर ये फिर से एच डॉट को कैच कर लेगा वहां से, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ पे बना दूंगा, यही बना देता हूँ, चलो। ये दो मिथाइल ओ ओ एच, ठीक है। H2O2 होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वैसे ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसे H प्लस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। मतलब एनसीईआरटी में आपको शायद ये डायरेक्ट ही प्रोडक्ट लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये बन गया, दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। और जैसे ये वाटर बाहर होता है, अब मैं इसे स्टेप में दिखा रहा हूँ, असली में ये साथ में चलते हैं सारे स्टेप्स, पर मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, ये ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन पे यही रहेगी, ठीक है। ऑक्सीजन हैज बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? जैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता था, तो ये वाला फिनाइल माइग्रेट कर जाता है यहाँ। तो हमारे पास ये ऐसे करके यहीं से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं O को ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे फिनाइल लिख दे रहा हूँ ऐसे शॉर्ट में, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये है, मैं एक्चुअली में तो अब यार इसके देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, स्टेबल होएगा, पर मैं वो सब नहीं दिखाऊंगा, चलो दिखा दिया यार, बोलते बोलते दिखा दिया। ये इस टाइप का बनेगा। अब वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो चलो अब वाटर ये अटैक करेगा, ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन होगा। मैंने यहाँ से H प्लस लूज करा दिया है, मैंने बोला है जहाँ पे भी जब वाटर अटैक करता है वहाँ पे प्लस आता है, H प्लस लूज हो जाएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है। तो यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अब यहाँ पे ये प्रोटोनेट करेगा, OH OH पॉजिटिव फिनाइल, और ये इसके लोन पेयर के असिस्टेंट से ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास आ गया, ये OH इस पे प्लस है, और इस पे फिनॉल बन गया PHOH, और ये H प्लस लूज करके एसीटोन बन गया वैसे, ठीक है। तो एसीटोन और फिनॉल बनते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है। और अब एसीटोन और फिनॉल बनने के बाद क्या हुआ है भाई, कौन सी रिएक्शन है ये? जब फिनॉल बन गया, जब आपको पता चल गया कि पी फिनॉल है, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली रीमर टीमन रिएक्शन चल रहा है ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। एक माइनर प्रोडक्ट है, एक
मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। तो अब आप बताओ जरा ऑप्शंस अब करो। ध्यान रखना इसमें एक से ज्यादा सही है। है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, राइट। स्टीम वोलेटाइल, यस। और माइनर पैरा पे, यस। अदिति, ये रिएक्शन Yes, सुना है कि sir. नहीं? Yes, sir. आर इज स्टीम वोलेटाइल, नहीं नहीं भाई, स्टीम वोलेटाइल ये है क्यू मेजर, और ये है आर। तो स्टीम वोलेटाइल कौन सा है? क्यू इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, राइट। इसलिए स्टीम के साथ ही उतने टेम्परेचर पे उड़ जाता है ये, समझ रहे हो? Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. के Yes, sir. ठीक है। तो स्टीम वोलाटाइल, आर इज नॉट स्टीम, क्यू गिव्स डार्क कलरेशन, FeCl3, ये फिनॉल्स के लिए टेस्ट है बच्चों, FeCl3 के साथ ये दे देगा। S gives yellow precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं हम? जो मेजर प्रोडक्ट है उसको NaOH के साथ ट्रीट करा है हमने, ठीक है। तो इसको जब NaOH के साथ हम ट्रीट करेंगे तो O माइनस बन जाएगा, और O माइनस के साथ अ, कहाँ पे कर, यहाँ कर दो तुम, ठीक है। तो देखो O माइनस है, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है यार, CHO। और PHCH2Br एल्काइल हाइड्राइड है, SN2 रिएक्शन हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली ईथर के साथ वो प्रोडक्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा ये, ऑब्वियसली 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो टेस्ट दे ही देगा, CHO ग्रुप है इसमें, है ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया ना, ये जो मैंने बनाया है? एक सेकंड थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। CH2Br, ठीक। यहाँ से गया तो वो ईथर बन जाएगा, OCH2PH बन जाएगा। S gives dark violet coloration, S क्या है? S तो में तो अब रह ही नहीं गया है फिनॉल ग्रुप, तो वो नहीं दे पाएगा, है ना? फिनॉल ग्रुप बचा ही नहीं है ना? भाई S हमारा ईथर बन गया है ना अब, S तो हमारा ये बन गया है, OCH2PH। तो अब ये फिनॉल के, ठीक है, ये वायलेट कलरेशन नहीं देगा, फिनॉल्स देते हैं, ठीक है। ओके, फिनॉल्स एंड इनोल्स, फिनॉल्स इज, फिनॉल आल्सो हैज इनोल, है ना? उसके नाम में इनोल आ रहा है, राइट, फिनॉल में। बच्चों अगर तुम इतने एंथुसियाज्म से पढ़ोगे तो मैं क्लासें बंद कर दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहाँ पे देयर इज नो फिनॉल ग्रुप, राइट। सो फिनॉल ही देता है वायलेट कलरेशन, यही हमारा एस था, ठीक है भाई, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट, दिस अनदर इजी वन। प्रोटोनेशन के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक होने पे प्लस आएगा, ये ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ पे CH2 पे प्लस आ जाएगा, और वही I माइनस ऐड हो जाएगा, तो CH2I एंड फिनॉल बन जाएगा, CH2I एंड फिनॉल।
ये मतलब जो हमारे नोट्स हैं उसके क्वेश्चन हैं यहाँ सारे। प्रोडक्ट्स ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद AgNO3 with ethyl bromide are सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये यहां से क्या बनेगा भाई? ठीक है यार, इन्हें वैसे तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है यार। ठीक है, लेकिन इन्होंने दोनों ही बता दी। एक्चुअली में ये है, देखो NO2 जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, वो ये है स्ट्रक्चर, AgON डबल बॉन्ड हो, ऐसे समझो इसको। ठीक है, अब अगर ये KNO2 होता तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता, K पे प्लस होता फुल्ली और O माइनस NO ऐसे करके होता, तब तो ये O एंड से जुड़ता है। लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, तो इसमें सफिशिएंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो नाइट्रोजन के एंड से जुड़ के ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये मेजर है। ठीक है, और ये नाइट्राइट ONO जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये माइनर है, और KNO2 के साथ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. देखो, Yes, जब sir. KNO2 है तो K में तो फुल प्लस होएगा, तो O पे माइनस होएगा फुल, तो O एंड से ही अटैक हो जाएगा। लेकिन जो AgNO2 है तो उसमें क्या है, वो फुल सिल्वर प्लस नहीं है, क्योंकि Ag प्लस है सफिशिएंट, मतलब इट्स देयर समथिंग कॉल्ड फजान्स रूल, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन फेवर कोवेलेंसी, तो Ag प्लस इज अ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब, और इसमें बहुत ही हाई चार्ज, तो बेसिकली इट इट गिव्स यू सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है, इट इज नॉट फुल्ली आयनिक, है ना, इट इज सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए एन एंड से रिएक्ट होता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रख लेना। सिमिलरली, चलो इसी पे, तो जैसे ये है हमारे पास RBr है, और उस पे हमने KCN से रिएक्ट कराया, तब तो RCN बन जाएगा। लेकिन अगर AgCN से रिएक्ट कराओगे तो आप, हम इसे Ag प्लस CN माइनस की तरह नहीं ब्रेक कर सकते। ऊपर वाले को तो हम कर सकते हैं K प्लस और CN माइनस की तरह, तो C माइनस के एंड से जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर एंड से होएगा, तो आइसोनाइट्राइल बनेगा, तो ये बनता है। ठीक है, C और इस पे माइनस, ठीक है, ये बनता है, यही है। और यहीं पे फिर वो सेम कहानी यहाँ पे NO2 में चल गई, KNO2 ऐसे कर ऐसे करके, तो K प्लस है और O माइनस है, तब तो यहाँ से RONO बन गया। और अगर ये है AgNO2, तो ये है ऐसे करके है, तो यहाँ पे लोन पेयर के एंड से गया, तो ये RNO2 बन गया। और हमें पता है NO2 का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे, राइट, ऐसे। ठीक है भाई, असर्शन रीजन कर लेना है घर पे। ये पैसेज है भाई, कुछ टाइम लगाओ, चलो इसको करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, है ना, सारे इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तुम्हारा। ठीक है, देखो इसमें ये सब जो मैं बकवास करता रहता था क्लास में, है ना, कि बच्चों देखो एल्डोल कंडेंसेशन आएगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन से आप रिवर्स कैसे ब्रेक करोगे कैंची लगा के। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से एल्डोल हुआ है, वो अब यहाँ पे काम आएगा इस क्वेश्चन में। अगर वो आपने सुना होगा तो आप कर पाओगे इसको। करो इसको, शाबाश, इजी है, करो करो।
J upon treatment with QH gives benzyl alcohol and a compound I, right? तो Cannizzaro reaction लग रहा है ये? Yes, sir. Will 38 be the fourth option? अभी तो बच्चे अभी तो देखते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. I से एल्कीन बन रहा है और एल्कीन से J एंड K बन रहे हैं। K से सिर्फ यही बन रहा है, तो K से तो K तो यहीं से टूट गया। सॉरी, रेड कर देता हूँ या ग्रीन करते हैं, लाइट ग्रीन। यहाँ से टूट गया, तो देखो कितने आराम से हमें पता चल गया ये बन जाएगा। एक तो ये हो गया, और L तो यही हो जाएगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड का अगर आप कराओगे तो एक रिड्यूस हो जाएगा और एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। कंपाउंड आइज, अब अगर हमें पता है कि एक हमारे पास ये है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक है मेरे पास ये पीएच सी एच थ्री, तो फिर मैं यहां से ये निकाल लूंगा, है ना? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिस ट्रांस पता नहीं चलेगा यहाँ से, ठीक है? सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, बट एनीवेज
और क्या है फिर पूछा है कि तो हमें पता चल जाएगा कि अब टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है। ठीक है। देख रहे हो सब जगह आपको बैकवर्ड ही काम करना पड़ रहा है, मतलब ये है, ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल को आप ग्रिग्नार्ड के थ्रू बनाना है, तो PaCH2 MgBr, PaC डबल बॉन्ड और CH3 भी हो सकता है ना। भाई देखो, ठीक है, ऐसे करके हमने बैक गए और यहां से ऐसे चले गए, तो क्या बन गया, राइट, PaCH2 MgBr हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये करना घर पे। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंटेनिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर बनाने हैं आपको C4H8O से। ठीक है। देखो, एक C4H8O है, ठीक है, पाई प्लस आर निकाल लेंगे, हमने पाई प्लस आर देखा था, इग्नोर ऑक्सीजन, है ना, तो ये C4H8 हो गया, इसका सैचुरेटेड वर्जन हो गया C4H10। तो पाई प्लस आर क्या होता था, ΔH/2। तो यानी पाई प्लस आर कितना हो गया, 10-8/1 हो गया। तो यानी या तो जीरो पाई बॉन्ड है, वन रिंग है, वन है, जीरो है। तो यार हमारे पास एक रिंग तो एक ही रिंग बोला हुआ है, तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, राइट। सो देन यू कैन स्टार्ट विथ फोर मेंबर्ड रिंग, आपको ईथर बनाना है, राइट। साइक्लिक ईथर बनाने हैं। तो एक साइक्लिक ईथर ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद चेन कम करो, फोर मेंबर्ड ये बनाओ, मिथाइल यहाँ लगा सकते हो। फिर उसके बाद आप लोकेट करोगे कि यहाँ पे स्टीरियो वो एसिमेट्रिक सेंटर है कि नहीं है ना। एसिमेट्रिक सेंटर होएगा तो उसको दो काउंट करेंगे, स्टीरियो आइसोमर की तरह एग्जिस्ट करेगा। आ रही है बात समझ। Yes, sir. है ना बच्चर्स। Yes, sir. ठीक है। ये देखो यहाँ कायरल कार्बन, ऐसे ही फिर रिंग्स यहाँ पे कर दिया, वो भी हो जाएगा, फिर रिंग को और कम कर दो, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, बट तीनों ग्रुप सेम है, तो इसके सिर्फ तीन ही एग्जिस्ट करेंगे, याद है ना, एक मीजो हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और ये एक ही रहेगा, इसमें अप डाउन कर नहीं सकते क्योंकि ये मीजो है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आगे, जब भी ये हो तो दो मिथाइल को आप एक इथाइल की तरह भी देखोगे। ठीक है। इस चीते के भी दो होंगे, ठीक है, गिन लेना भैया। ठीक है, तीन हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, इतने हो जाएंगे, एक, चार, 10, 10।
ठीक है, ये तरीका है, ठीक है, बनाने का। पहले 5 फिर 4 फिर 3 मिथाइल इथाइल, ठीक है, ऐसे। तो ये क्वेश्चन अब रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कर लेना, ये देखो अब 48 वाला देखो, H+H2O है। पहले वो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, फिर वो माइग्रेट होके यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक है। प्लस बनते ही ये ऐसे करके माइग्रेट हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग वैसे मिलता है। तो ये लूज करके इसने ये बना दिया, ये बन गया। यहाँ तक मैंने आपको कर दिया। अब इसका ओजोनोलाइसिस करा के, ठीक है, ओजोनोलाइसिस करा के या रिवर्स एल्डोल से ही वो प्रोडक्ट निकाल लो। हीट भी लिखना चाहिए था इन्हें, ठीक है। आ रही है बात समझ, है ना, एल्डोल। Yes, करो sir. करो करो, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। 49। इसमें पाई प्लस आर निकालोगे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको हिंट लगेगा कि एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। काफी टिपिकल है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब आप इसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर रहे हो, राइट, ब्रेक कर रहे हो, तो देख लो कैसे करके ब्रेक होएगा, ठीक है। ओके। H+H2O है, ये बन गया। फिर ये प्रोटोनेट हो गया, एक एक करके बनाता हूँ, चलो। यहाँ तक ये बन गया, फिर प्रोटोनेट हो गया। एक ही कार्बन पे देखो, यहाँ में एसिटल है, तो फिर से ये प्रोडक्ट वही बन जाएगा। मैं प्रोटॉन एक साथ ही लूज करा रहा हूँ इसको। चलो ऐसे लगा ही देता हूँ यार, SOH। तो ये बन गया, ये एसीटोन है और ये एथेनॉल है। दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोला इस तरह का अल्कोहल भी देता है। तो RH है तो एथेनॉल भी देगा। अगला देखो, साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, इट गिव्स। करो ट्राई से, करो करो करो, 50th।
करो करो, शाबाश। देखो, साइक्लो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम है ना, ये तो ग्रिग्नार्ड बन गया। फिर ये एथेनॉल के बाद एक अल्कोहल बन गया। फिर बी के बाद तो इन्होंने डायरेक्ट विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ HBr गिव्स दिस, राइट, अल्कोहल के साथ। तो ये बन गया, क्या था, एथेनॉल था ना, 1 2, नहीं एथेनॉल, राइट है। भाई क्या था, किससे रिएक्ट कराया था? हेलो, हेलो, अदिति।
अच्छा, आवाज आ रही है? त्रिशा, के? यस सर, अब आ रही है। ओके, ठीक है। से रिएक्ट कराया था, है ना अदिति? एथेनॉल से ही कराया था ना? यस सर। Okay. तो यहाँ पे ये OH और ये CH3 ऐसे बन गए। देखो HBr के बाद पहले वो प्रोटोनेशन होगी वहां से OH2+ की, और वाटर बाहर निकल गया, मेरे पास ये कार्बोकेटाइन आ गया, फिर उसके बाद ये बन गया। ठीक है, अब मैं से HBr से ट्रीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो फिर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट 4 मेंबर टू 5 मेंबर रिंग, तो ये बन गया ये। और Br- अब यहाँ पे अटैक करेगा। अदिति, आवाज आ रही है तेरे को? नहीं? तो आई थिंक यही बोला हुआ है। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल से, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। ठीक है, 51st ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, दीज आर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट्स, राइट, विच वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जब C8H10O है, ठीक है, आपको दे रखा है ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, तो पहले तो ये देखो कि, राइट, इसका पाई प्लस आर निकाल लो, तो पाई प्लस आर इसका देखोगे 8 to the 16 18, 18 से 8 गया 8, पाई प्लस आर 4 आ गया, तो ये कितना आया? 16 18, 18 से 10 गया 8, पाई प्लस आर, हाँ 4, 4 ही आ रहा है, राइट। तो पाई प्लस आर यहाँ पे 4 है। तो आपको पाई प्लस आर से हमेशा ही एक अच्छी हिंट मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, पाई प्लस आर से आपको हमेशा एक अच्छी हिंट मिलेगी। ये ठीक है, तो पाई प्लस आर 8 to the 16 18, पाई प्लस आर 5 आएगा, तो आप यहाँ से ये स्ट्रक्चर लिख पाओगे। तो यार परेशानी हो गया, नहीं तो क्वेश्चन भी मतलब मेरे को यहाँ पे चेक करने पड़ जा रहा है। ठीक है, और ये फिर ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, फिल्ट्रेट ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स, है ना, बेंजोइक एसिड है ये, राइट, ई, राइट, इज बेंजोइक एसिड। त्रिशा क्लियर है? अदिति आई वापस? नहीं? यस सर, आ गई। ठीक, COH, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल ऑक्सीरेन कैन बी क्लीव्ड बाय एसिड, ये है 2,2-डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, H+, फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, H+H2O के साथ ही दिखा सकते हो। ठीक है, अटैक यहाँ पे करेगा न्यूक्लियोफाइल प्रोटोनेशन के बाद, ये भी हमने देख रखा है। ठीक है, दीज आर सफिशिएंट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से वही है कि क्या कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, राइट। HI एक्सेस है तो दोनों ही में सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है। ठीक है, इनको देखो। ठीक है, और ये सारे के जितने कर रहे हैं वो रिवाइज करो। ठीक है, इस वाले में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले कार्बोकेट ये बनेगा पॉजिटिव, और ये एक्चुअली में कार्बोकेटाइन यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से ये तुरंत इसको इस तरीके से ये पाई कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करके एक ये दे देगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो Cl- यहाँ पे भी आ जाएगा। इस केस में सिर्फ यही बन रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ रिलेटिवली स्टेबल कार्बोहाइड्रेट 2 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह की असिस्टेंस नहीं हो रही है, और अगर आप ध्यान से और भी देखोगे तो OH2+ बनेगा, और इसके माइग्रेशन, इसके असिस्टेंस की वजह से ये जाएगा, तो
इसलिए वो दोनों वैसे चलेगा। ठीक है, ये रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है, फिर से वही आएंगे क्वेश्चन, मैंने बार बार ही बोला हुआ और कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, हैप्पी दशहरा। Thank you, sir. Thank you. बाय बाय।